नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज पूरा बाजार तो काफी हरियाली में दिख रहा है, लेकिन एक स्टॉक है जिसमें पिटाई पड़ रही है और स्टॉक का नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब की बात की जाए तो थोड़े समय पहले एक खबर आई थी इस कंपनी के लिए जो नेगेटिव थी, जिसके बाद ये शेयर टूटा भी था और टेक्निकल स्ट्रक्चर पे जहां पे सपोर्ट बन रहा था वहीं तक एग्जैक्टली नीचे आया और वापस से ऊपर चला गया। लेकिन अभी आज शेयर में दोबारा से गिरावट आ रही है, लगभग 4-4.5% ये स्टॉक आपके लिए नीचे दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है ये शेयर क्यों टूटा है और निवेशक क्या करें। पास्ट कुछ समय में इस कंपनी ने निवेशकों का बड़ा पैसा बनाया है, पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म करा है और करंटली 5,055 के भाव पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 75,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ा है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने जा रहा हूं जो कि इस कंपनी के निवेशकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शेयर गिरा क्यों है? तो कुछ समय पहले एक खबर आई थी जहां पे खबर ये थी कि आईटी डिपार्टमेंट ने छापेमारी करी है पॉलीकैब के ऑफिसेस पे और पॉलीकैब के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उनके घरों में भी, यानी कि सर्च जारी करी गई है। और इसकी खबर से ये स्टॉक 3-3.5% नीचे था। तब मैंने आपसे कहा था अगर सर्च में कुछ निकलेगा तो टूटेगा। अभी नेगेटिव है कि सर्च जारी हुई है। अगर सर्च में कुछ नहीं निकला तो ये 3% जो आज गिरा है ये वापस से बढ़ जाएगा। और मैंने आपके साथ एक लेवल भी शेयर करा था टेक्निकल टर्म्स पे कि इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता गिरना चाहिए, और वो लेवल अराउंड 5350 के समथिंग का था। एग्जैक्टली शेयर ने उसी दिन वही लो लगाया और वापस से रिकवरी आई और दोबारा 5500-5600 का हो गया था। लेकिन आज फिर क्यों गिरा है? और गिरावट छोड़ो 5,050 का भाव आ गया। ऐसा क्या हुआ है? तो वो जो सर्च हुई थी उस सर्च में बहुत कुछ निकल के आ गया है नेगेटिव कंपनी के लिए, जिसकी वजह से ये शेयर आज आपको टूटता हुआ दिख रहा है। तो चलिए समझने की जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या निकल के आया है, और उसके बाद ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अगर आपके पास है तो क्या करना चाहिए। तो पहली नेगेटिविटी जो निकल के आई है वो पॉलीकैब इंडिया के लिए ये आई है कि इनके जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ अमाउंट जो है वो कुछ अमाउंट अपने पर्सनल बैंक में मंगा लिया है कंपनी के कारोबार की जगह। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर, मतलब सिंगल पर्सन के ऊपर एलिगेशंस आए हैं जो टॉप मैनेजमेंट है। लेकिन अगर बात करें एज अ कंपनी, तो कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है, कंपनी सेज आईटी डिपार्टमेंट क्लेम टैक्स इवेंशन ऑफ $200 करोड़। यानी कि ये जो टैक्स है ये दिया नहीं है कंपनी ने, ढूंढा गया है। ये टैक्स कितना? $200 करोड़, यानी 16,000 करोड़ के समथिंग का निकल के आ रहा है। आगे यहां पे लिखा हुआ है कंपनी हैड रिस्पॉन्डेड टू क्लैरिफिकेशन एंड डिटेल्स शॉट बाय आईटी डिपार्टमेंट आफ्टर दिसंबर सर्च। दिसंबर में जो सर्च हुई थी उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सब ढूंढा है। तो ये एक डिटेल्स निकल के आ रही है। $200 करोड़ का पंगा है भैया, बड़ा मामला है, 16,000 करोड़ का। कंपनी सेज आईटी डिपार्टमेंट क्लेम्स टैक्स इवेंशन ऑफ ₹200, माफी चाहता हूं मैं, टैक्स $200 करोड़ डॉलर नहीं है, केवल 200 करोड़ है, यानी कि वो 16,000 करोड़ नहीं है। ये करेक्शन है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 हेडलाइन बनी हुई है जिसमें करेक्शन लेवल पे लिखा हुआ है केवल $200 करोड़ का है। तो $200 करोड़, पहले वाली लाइन गलत है, वो आप काट दीजिएगा मत प्लीज। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो 200 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। फिर ये स्टॉक जो करेक्ट हो रहा है ना वो ठीक है, अब इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। हैड रिस्पॉन्डेड टू क्लैरिफिकेशन डिटेल शॉट बाय आईटी डिपार्टमेंट आफ्टर दिसंबर रिसर्च। तो अब यहाँ पे होगा क्या? देखिए 200 करोड़ का अगर टैक्स की मंगा है तो कंपनी आराम से पे भी कर सकती है, और वो छूटा है तो फिर मेरे को नहीं लगता है इस कंपनी में जो रिएक्शन आ रहा है ये ज्यादा मेजर हो रहा है। स्टॉक मैक्सिमम जो लेवल दिख रहा है मेरे को 4900 का आ रहा है, जो कि नवंबर 1 का लो है। नवंबर 1, 2023 का 4900 के समथिंग का लो है। वहां तक टेक्निकल टर्म्स पे ये स्टॉक जा सकता है और उसके बाद होगा असली ब्रेकडाउन। अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ब्रेकडाउन आएगा, तब मैं कहीं ना कहीं सीरियस होऊंगा। तो अब मैं, ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि हमें टेंशन लेनी चाहिए या घबराना चाहिए या बेच देना चाहिए। अगर किसी पे है, आपकी कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात है, टेंशन वाली खबर है जिस पे रिएक्शन आ रहा है निवेशकों का, और अगर इसने 4900 तोड़ा तो फिर फर्दर गिरावट आएगी 200-250 पॉइंट्स की, और उसके बाद फिर बहुत ही बड़ी करेक्शन आ सकती है जो मेरे को नहीं दिखती है, क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में कोई बहुत महंगा नहीं है शेयर, अभी भी केवल 47 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली बहुत ही शानदार आ रही है।
केवल इतना ही नहीं, रियल एस्टेट में जिस हिसाब की बूम है, पॉलीकैब कहीं ना कहीं वहां भी लीड करेगा। वायर्स एंड केबल्स के मामले में भी ये लीडर्स बन रहे हैं, ये लाइटिंग वगैरह भी करते हैं, फैन वगैरह का भी काम है। तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए, निवेशक अभी भी निवेशित रहे और ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए आती रहती हैं। बड़ा है कोई टैक्स डिपार्टमेंट से बड़ी कोई मार नहीं पड़ी है, खबर जरूर नेगेटिव है जिस पर रिएक्शन आ रहा है। तो इस अमाउंट को देखने के बाद मेरा मानना यही है कि एक आध डिप आ सकती है और 4900 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए आपका एज ए इन्वेस्टर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।